आई। पुत्र, एक कप चाय मेरे लिए भी और एक कप रणवीर के लिए भी। अब प्राची, पता नहीं तुमने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन रणबीर ना मुझे कल से कुछ खोया खोया सा लग रहा है। मतलब आई थिंक ही इज अ लिटिल अपसेट अबाउट समथिंग। तुम्हें पता है क्या बात हुई है? नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया, पर इतना जरूर नोटिस किया कि वो घर पर है फिर भी इतनी शांति है ना पुत्र? तेनू भी लगे ना ऐसा? वही तो मैं कहूँ, घर में है और बिल्कुल शोर शराबा नहीं। मुझे लगता है उसे ना किसी लड़की से प्यार हो गया है और वो लड़की ना उसे भाव नहीं दे रही है, रिजेक्ट कर रही है उसे। यही बात हो सकती है, लेकिन हमें तो वो कुछ बताएगा नहीं। प्राची, तुम पूछो ना उसे क्या बात है। मैं भी मतलब तुम दोनों एक ही एज के हो, एक ही कॉलेज जाते हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो। आई एम श्योर वो तुम्हें बताएगा। ही मस्ट बी कंफर्टेबल विद यू। तुम एक बार जरा पूछ के देखो ना उसे क्या बात है। डोंट वरी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? वो भी इसके लिए। ऐसे जो लड़के होते हैं ना, ये ज्यादा लाड प्यार के कारण ऐसे हो जाते हैं। बस इन्हें इतना ही चाहिए होता है, कोई पूछता रहे कैसे हो, कुछ चाहिए, क्या चल रहा। आई मीन ज्यादा प्यार के कारण सेंसिटिव हो जाते। मैं चाय बना के लाती हूँ। हाय, मेरा बच्चा ओवर सेंसिटिव। हाय मम्मी जी। No, not this song. This one. Oh my God, this is my favorite song. मेरे तो फेवरेट सॉन्ग्स ये हैं, बट रणबीर के क्या फेवरेट सॉन्ग्स हैं? I mean, मुझे पता होना चाहिए कि रणबीर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो किस टाइप के गाने सुनता है। और अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया तो लेट मी डू वन थिंग, मैं ना रणबीर को फोन करके पूछती हूँ उसके फेवरेट सॉन्ग कौन से है। फोन करके क्यों पूछूं, उससे डायरेक्ट भी पूछ सकती हूँ। आई एम कमिंग टू यू। खुद को इतनी तकलीफ मत दो कि मैं। I love ऋतिक। ऑफिस में सबको ये लगता है कि हम लोग का कुछ चल रहा है, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं चल रहा है। पर ऋतिक ने तो कहा था कि उसका दिशा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिशा ऋतिक से प्यार करती है और ऋतिक को पता ही नहीं? क्या पता ये दिशा का वन साइड लव। पर वो ऐसे किसी और से, I mean, हम दोनों, हम ऋतिक। फकीरा भी इन किताब पढ़ा है कि समझ न आवे कि होंदा प्यार। दिल टूटा है ओ सब छुट्टा है, माहिया तू की ले गया। मेरी बात मानो, वो जूडो कराटे ऐसे कोई क्लासेस कर लो, काम आएंगे। चाय पियो। चाय? वाई? क्योंकि मैंने बनाई। हाँ। तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, क्योंकि इसमें कूट कूट के जहर भरा होगा तुमने मेरे लिए। जी नहीं, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है ना, कूट कूट के। तुम्हें कैसे पता? पता है, अपनी बातें सुनी है कभी तुमने? इतना जहर भरा है कि किसी को सुना सुना के ना मार सकते हो जान से। तुम क्यों नहीं मरती फिर जान से मुझसे? मैं तुम्हें बहुत सुनाता हूँ।
गुड ऑब्जर्वेशन। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें इतना बात करने का मौका ही नहीं देती। सेल्फ डिफेंस यू नो। मैं तो कहती हूँ ये चाय पी लो, इसमें ना चीनी डाली है, चीनी मीठी होती है और तुम कड़वे हो, तुम्हारे अंदर की कड़वाहट शायद थोड़ी कम हो जाए। नहीं, बातों में उलझा रही हो मुझे, बातों में उलझा के चाय पिलाना चाहती हो। अब तो इसमें पक्का तुम्हें कुछ डालोगा, कभी नहीं पीऊंगा मैं, कभी भी नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं ना, एक्चुअली प्राची बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, वरना वो तुम समझ नहीं पाओगी। बिकॉज़ नहीं बताओ ना, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अरे तुम ये वकीलों की तरह वकालत करना बंद करो, क्वेश्चन पूछो, बताओ बताओ बताओ। सॉरी माय बैड, अब बोल। तुमने सॉरी बोला मुझे? हाँ तो तुमने, प्राची ने मुझे रणबीर को सॉरी बोला? देखा, यही मैं बोलती हूँ। मतलब कुछ नॉर्मल बोल देते हो, उसके बाद तुरंत कुछ बकवास सा बोल देते हो। अरे मैं बकवास इसलिए बोलता हूँ कि मेरे सामने एक बकवास इंसान भी तो खड़ा हो जाता है। मेरे सामने तो ऐसी बातें करे, बाहर क्यों नाटक करे थे अपनी मॉम और दादी के सामने? ऐसी मुंह बना के घूम रहे थे बेचारी, पता है कितना टेंशन में है। कुछ बोला मोहम्मद की गाने? हाँ, कह रही थी कि शायद रणबीर को किसी से प्यार हो गया है और उस लड़की ने शायद इसे रिजेक्ट किया है। सच बोलो, किसी ने रिजेक्ट किया है क्या? ये कितना इंटरेस्टेड हो, बहुत ज्यादा मन नहीं करा जानने का तुम्हारा। और ऐसी कोई लड़की नहीं है, ऐसी ना कोई भगवान ने लड़की ना भेजी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी लड़की कोई बनी है जो मुझे रिजेक्ट कर सके। एक्सक्यूज मी, आई वुड वांट टू करेक्ट दैट। ऐसी लड़की ना भगवान ने बनाई भी है और धरती पे भेजी भी है। अगर भेजी है और बनाई भी है तो मुझे वो लड़की दिखाओ, कहाँ है वो लड़की? एक लड़की मुझे ऐसी दिखा दो जो मेरे को रिजेक्ट कर जाए, मैं मान जाऊंगा। तुम इधर आओ, किधर? इधर आओ, इधर आओ। कौन? नो सॉरी, तुम लड़की थोड़ी हो, लेकिन आई मीन ऑफ कोर्स तुम लड़की हो, पर तुम्हारे अंदर लड़की वाली वो क्वालिटी नहीं है। आई मीन तुम्हारे पास जितनी भी क्वालिटीज है ना, सारी बोरिंग है, इरिटेटिंग है। यू नो व्हाट, द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। ये बताओ, बाहर सैड क्यों थे और अपनी फैमिली को इतना परेशान क्यों करते रहते? परेशान नहीं करता यार मैं उनको। मेरे दिमाग में बस ये आया कि ऐसे तुम ऋषि को सही में गुड लुकिंग मानते हो क्या? सीरियसली, तुम अभी भी ऋषि के बारे में सोच रहे हो? मैं क्यों सोचूंगा ऋषि के बारे में? मैं नहीं सोचा ऋषि के बारे में, और इतना दिमाग में भी नहीं आ रहा मेरे, वो ऐसे ही आ गया तो बोल दिया। अपने दिमाग पे ना जोर मत डालो, क्योंकि ना प्रेशर से फट जाएगा। एंड बाय द वे, मेरी चॉइस है, मैं जिससे बात करूं, जो बात करूं, मेरी मर्जी, तो मैं इससे क्या? तो रणबीर ऋषि को देख के जेलस हो रहा है। वेरी गुड। तुम्हें पता है ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। अगर तुम्हारी लिटरली चॉइस ऐसी है तो तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज योर चॉइस इज वेरी 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 बैड। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक वर्ड है जो वेरी 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 गुड है। क्या 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 है वो? बाय। नॉट बैड। हम यहाँ क्यों आए हैं? घर पे भी तो बात हो सकती थी ना। वहां चल के बात करें। ओके। घर पे मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं वहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, और टैक्सी में इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता है तुम कार में क्या कर सकते हो, और यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग हैं, सेफ्टी है। ऋषि, तुम कब वो इंसिडेंट भूलोगे? तुम्हें लगता है वो इंसिडेंट भुलाया जा सकता है? मैं क्या, कोई और भी इंसान होता तो वो भी नहीं भूल सकता। तुम चलती कार से कूद गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। ऋषि, मैं तुमसे इतना प्यार से बात कर रही हूँ और तुम? मैं भी तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। नहीं, तुम मुझसे रूड हो रहे हो, मुझसे इरिटेट हो रहे हो। मुझे बहुत बैड फील हो रहा है। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, इसी की वजह से। ऋषि, मैं गुस्सा नहीं कर रही। प्रज्ञा जी, हाँ, नमस्ते। आप ही का वेट कर रहा था जी, ये वो सैंपल मैं ले आई हूँ, किससे दूँ? अंदर किचन में, पहले स्ट्रेट देन लेफ्ट। रौनक होगा, उसे दे दीजिए। रौनक, थैंक यू। थैंक यू। देखो ऋषि, पिछली बातें मुझे याद मत दिलाओ। जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ सुन लो, उससे दूर तो। जो तुम्हारा साथ क्या है, तुम्हारी प्रेजेंस भी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। क्यों?
कोई और मिल गई है तुम्हें, या फिर ये कहूँ कि शहाना मिल गई है? ना दिमाग सही है, वो मेरी अच्छी दोस्त है, वो अच्छी लड़की है, उसे इन सब में मत घसीटो। तुमने उससे अपना बेडरूम दे दिया, बहुत जल्द अपना बेड दे दोगे। बेड कब शेयर करने वाले उसके साथ? और अब मैं उसे हमारे बीच में से हटा के रहूंगी। प्रियंका, 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 लीव माय हैंड, तुम उसको कुछ नहीं बोलोगी। लीव मी। हाँ, मैं आपका सिग्नेचर। मेरे ऑफिस में इंटर्न हो ना, you're fired। चलो प्रियंका। थैंक यू। ऋषि, ये क्या था? वो इंसान तुम्हें थप्पड़ मार के चला गया, कौन था? मैं ठीक से देख भी नहीं पाई। घर चल के बात करें। हाँ सॉरी, चल। Yeah, tomorrow morning is my flight. पूरा पूरा What has happened to you? तुम नथिंग, मैं बस पूरा, तुम कभी इतनी दारू नहीं पीते हो। Not that it gets you in this condition. क्या हुआ है sweetheart? Talk to me. I'm just enjoying my drink। पूरा क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ है बताओ तो। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं रहने का क्या मतलब है? पूरा संभाल के बैठो, तुम यहाँ पर बैठो। कम ऑन, लेट जाओ, कम ऑन, संभालो अपने आप को। पूरा क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ नहीं रहना मतलब? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। कहाँ नहीं रहना स्वीटहार्ट? इस कमरे में, दिल्ली में, कहाँ? What has happened? मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। तुमने तो बोला था कि तुम्हें नहीं जाना है। Now I want to go। I want to go। Okay, fine. If you want to go, we will go. मैं सारी arrangements कर दूंगी। तुम लेट जाओ प्लीज। Just lie down, आराम से। मतलब इसीलिए तुम प्रियंका को यहाँ देखकर इतना परेशान हो रहे थे? घर आई मुसीबत को देख कौन परेशान नहीं होगा? भाई नो, वो घर पे नानी से माफी मांगने नहीं, उसकी जुबान पे कुछ और होता है, उसके दिमाग में कुछ और उसे अभी अपनी लाइफ में आने से नहीं रोका ना, तो कभी नहीं रोक पाएंगे। वो एक ऐसी गाड़ी है जिसने रफ्तार पकड़ ली तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपने साथ साथ दूसरों की भी लाइफ खराब कर देती है। वो अपनी गलतियों से कुछ सीखती नहीं है, उस गलतियों को रिपीट पे रिपीट करती रहती है। अब नहीं करेगी, मैं बात करूंगी उससे। नहीं, मुझे ही हैंडल करने दीजिए, वो किसी की नहीं सुनेगी। अरे लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा कि कोई भी तुम्हें थप्पड़ मार के चला जाएगा। ऋषि, वो कौन था जो तुम्हें थप्पड़ मार के गया? मत पूछिए प्लीज, मैं नहीं चाहता उनके सामने आपकी इमेज खराब हो। और आई थिंक जैसे आपको मेरा अतीत नहीं पता, मे भी शायद प्रियंका का अतीत उन्हें भी नहीं पता होगा, और उन्हें नहीं पता प्रियंका सहाना के साथ क्या करने जा रही है। और जब मैं प्रियंका को गलत करने से रोक रहा था तो शायद उन्हें लगा कि एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो उन्होंने आके मुझे थप्पड़ मार दिया। और कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। जो भी, अगर आज उन्होंने प्रियंका के लिए तुम्हें थप्पड़ मारा है ना, भगवान करे उन्हें प्रियंका की असलियत पता चल जाए और वो उसे समझाए, गलत करने से रोके। क्या नाम है उसका? वो ऋषि। ऋषि। ईश्वर वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था और तुम उसे पहले से जानती हो? हाँ चक्स, प्लीज उसे वापस जॉब पर रख लीजिए, वो मेरा फ्रेंड है। ऐसा लग तो नहीं रहा था। आई नो उसका बिहेवियर थोड़ा गलत था, पर उसकी फीलिंग्स एकदम करेक्ट है। उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है और
मैं भी उसे लाइक करती हूँ, थोड़ा पॉजिटिव है। आई डोंट लाइक हिज पॉसेसिवनेस। चक्स, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, मैं उसे समझा दूंगी। वो बहुत अच्छा लड़का है, कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है, बट आई लाइक हिम। देखो प्रियंका, अगर तुम्हारी जगह रिया होती तो मैं उससे भी वही एडवाइस देता कि ऐसे लड़कों से दूर। जिस तरह तुम्हें रोक रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो तुम्हें मार रहा है। कितने गुस्से में था वो। He was really angry. पर आप बिल्कुल भी नहीं। यू आर माई स्वीटेस्ट चक्स, जो मेरी इतनी केयर करते। प्लीज चक्स, एक बार पर मेरे लिए उसे माफ कर दीजिए, मैं उसे समझा दूंगी, ट्रस्ट मी। एंड थैंक यू उसे जॉब से नहीं निकालने के लिए। मैं उसे जॉब से निकाल चुका हूँ। चक्स प्लीज 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 चक्स, आप इतने स्वीटेस्ट चक्स हो क्या आप ऐसे कर रहे हो? प्लीज चक्स प्लीज। फाइन फाइन फाइन, मैं उसे जॉब से नहीं निकलूंगा। तीनों लड़कियां ना मुझे पागल बना दोगी। एक रिया, एक तुम और एक वो। तीनों मेरे भोलेपन का फायदा उठाता। भोलापन? रॉकस्टार हुआ करता था मैं, अब भोला द रॉकस्टार बन गया मैं। फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ इट। और हाँ, मैं उसे माफ कर दूंगा, पर यू बी केयरफुल। थैंक यू सो मच चक्स, थैंक यू सो मच। आई सेड बी केयरफुल नाउ, गो, गुड नाइट। गुड नाइट। उस शहाना को बस ऋषि की लाइफ से हटाना है, और वो मैं करके रहूंगी। तुम चिल्लाना मत, मैं हाथ हटा रही हूँ। ओके, रिलैक्स, काम डाउन, खाना। हाय। ये तो मेरा खानदान में सबको ट्रेनिंग मिलती है क्या? खिड़की से कैसे कूद के आना होता है? What? अभी कुछ दिन पहले आर्यन भी आया था ऐसे। पर एनीवे, तुम यहाँ कैसे? और वो भी इतनी रात को? अरे बात करने का कोई टाइम थोड़ी होता है। बता, मुझे सब अभी जानना है। अरे बता तो दिया, उससे ऋषि से प्रॉब्लम है कि ऋषि इतना अच्छा लड़का क्यों है। I'm impressed. देखो, तुम्हें इम्प्रेस करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम आसानी से इम्प्रेस तो होती नहीं। तो आई एम श्योर मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया होगा। मैं तुम्हारे रूम में आई थी जब तुम प्राची के साथ थे। तो मैं प्राची के साथ था और उससे तुम इम्प्रेस हो गई, ऐसे कैसे? No, dude, I really mean it. Like, मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुना कि what's that guy name? ऋषि। हाँ ऋषि, उसके पीछे पड़ा हुआ है। और वो भी पता है क्यों? क्योंकि ऋषि एक सीधा साधा, नॉर्मल सा, सिंपल सा, शरीफ सा लड़का है। उसकी जरा सी तारीफ क्या करती, जनाब को गुस्सा आ गया, चिटचिट करने लगा, गुस्सा होने लगा। तुझे पता है, अब मुझे समझ में आया कि रणबीर हर लड़की से फ्लर्ट तो करता है, पर आज तक उसे किसी से प्यार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आदमी अपने आप से इतना प्यार करता हो, वो किसी और से क्या करेगा? बाय गॉड, इससे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। Oh, jealous. But I like it कि तुम उससे jealous feel कर रहे थे। I mean, I know तुम उससे jealous नहीं हो रहे थे, but तुम jealous होने की acting तो कर रहे थे ना? And I know वो acting तुम मेरे लिए कर रहे थे। So I really like it. Jealous? Yes, of course. The way you were pretending कि तुम उस ऋषि से jealous हो, और उसे लगेगा कि तुम उस ऋषि से क्यों jealous हो। फिर वो सोचेगी कि वो क्यों ऋषि को like करती है। So I think it's going very good and smooth. I like your progress. I'm so happy, रणबीर। I mean, क्या तरीका निकाला है तुमने उसे अपने प्यार में पागल करने का। अब वो तुम्हारी जेलसी देख के सोचेगी, ओह, रणबीर मेरे लिए जेलस हो रहा था, वो क्या सच्ची में मुझे लाइक करता है। प्राची, मैं बता रही हूँ, रणबीर के दिल में ना तेरे लिए जगह बन रही है। मैं ना इसीलिए तुझे नहीं बता रही। प्राची, शर्त लगा ले, रणबीर के दिल में ना तुझे लेकर कुछ होने लग गया है। तू मुझे मारना चाहती है ना, तो वैसे ही मार दे। श्राप क्यों दे रही है? मैं किसी दुश्मन को भी उस रणबीर के साथ न जोड़ूं। तू मुझे अपनी खुद की बहन को जोड़ रही है। और वैसे भी रणबीर ने खुद कहा है कि वो मेरे साथ बिल्कुल सेफ है। देखा, आता ना मैंने, जब कोई लड़का किसी लड़की की सेफ्टी की गारंटी लेने लगे ना, तो इसका मतलब होता है वो उस लड़की के साथ पूरी लाइफ टाइम रहना चाहता है। तू क्या बोली जा रही? पूरी बात तो सुन मेरी। उसने ऐसा कहा क्योंकि उसे पता है कि वो मेरे टाइप का नहीं है और मैं उसकी टाइप की नहीं। उसने ऐसा कहा? प्राची, स्माइल क्या कर रही है? इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, ये तो दुख होने की बात है। अब अगर कोई लड़का कोई लड़की के लिए ऐसे बोले, तो मतलब समझ रही है तू? मैं तो समझ रही हूँ, तू नहीं समझ रही। ए प्राची, सहाना, इधर आओ। I am so proud of you. Keep it up. और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे सोना है। So good night. Now I also have to think about a dress. Dress for what? For first date. I see it coming.
ओके बाय माय चप्पल्स बाय बाय। प्यार करता हूं मैं इससे, शादी करूंगा। रणबीर नहीं, अभी नहीं। अभी रणबीर को संजू के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। नथिंग, गुड नाइट। गुड नाइट। बट आई लाइक इट कि तुम उससे जेलस फील कर रहे थे। आई मीन आई नो तुम उससे जेलस नहीं हो रहे थे, बट तुम जेलस होने की एक्टिंग तो कर रहे थे ना। एंड आई नो वो एक्टिंग तुम मेरे लिए कर रहे थे। पर मैं तो एक्टिंग कर ही नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सच में जेलस। वो तुम्हारी जेलसी देख के सोचेगी रणबीर मेरे लिए जेलस हो रहा था, वो क्या सच्ची में मुझे लाइक करता है।